Brought to you by खाता बुक। इनका टुमारो होना हो लेकिन हिसाब टुडे हो सकता है। हाँ? कैसे? भाई खाता आउट करो, खाता बुक डाउनलोड करो, ये ऑटोमेटिकली हिसाब करे, उधारी वापस लाए फटाफट। भेज दिया उसको हिसाब। खाता बुक, बिजनेस हुआ इजी। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने रिहा होते ही उल्टा पुल्टा बयानबाजी शुरू कर दी है। महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि अनुच्छेद 370 की बहाली के लिए वो फिर से संघर्ष करेंगी। उन्होंने 1 मिनट 23 सेकंड का एक ऑडियो संदेश जारी करते हुए कहा कि उस काले दिन का काला फैसला उनके दिमाग में खटकता रहा है। रिहाई के बाद एक ऑडियो संदेश जारी करते हुए महबूबा ने कहा, 1 साल से ज्यादा समय तक हिरासत में रहने के बाद मुझे रिहा कर दिया गया है। उस काले दिन का काला फैसला मेरे दिल और रूह पर हर पल वार करता है। मुझे यकीन है कि ऐसी ही स्थिति जम्मू कश्मीर के लोगों की रही होगी। इस सरकार ने जो लोगों की बेइज्जती की है उसे जनता नहीं भूलेगी। महबूबा ने कहा कि अनुच्छेद 370 को हटाना एक अवैध फैसला था, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोग इस फैसले को बदलने के लिए एक मत होकर लड़ेंगे और कश्मीर से जुड़े मुद्दे के निपटारे के साथ मिलकर काम करेंगे, जो हजारों जिंदगियां निगल गई है। मैं आज 1 साल से भी ज़्यादा अरसे के बाद रिहा हुई हूँ। इस दौरान 5 अगस्त 2019 के काले दिन का काला फैसला हर पल मेरे दिल और रूह पे वार करता रहा और मुझे एहसास है कि यही कैफियत जम्मू कश्मीर के तमाम लोगों की रही होगी। हम में से कोई भी शख्स उस दिन की डाकाजनी और बेइज्जती को कतई भूल नहीं सकता। अब हम सबको इस बात का इरादा करना होगा कि जो दिल्ली दरबार ने 5 अगस्त को गैर आईनी, गैर जमहूरी, गैर कानूनी तरीके से हमसे छीन लिया, उसे वापस लेना होगा। बल्कि उसके साथ साथ मसले कश्मीर, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर में हज़ारों लोगों ने अपनी जानें निशावर की, उसको हल करने के लिए हमें अपनी जदोजहद जारी रखनी होगी। मैं मानती हूँ ये राह कतई आसान नहीं होगी, लेकिन मुझे यकीन है कि हम सब का हौसला और अज़म ये दुश्वार रास्ता तय करने में हमारा मुआविन होगा। आज जबकि मुझे रिहा किया गया है, मैं चाहती हूँ कि जम्मू कश्मीर के जितने भी लोग मुल्क के मुख्तलिफ जेलों में बंद पड़े हैं, उन्हें जल्द से जल्द रिहा किया जाए। महबूबा मुफ्ती ने अपने संदेश में कहा कि संघर्ष आसान नहीं रहने वाला है। बता दें कि महबूबा मुफ्ती को पहले एक सरकारी बिल्डिंग में रखा गया था, इसके बाद उन्हें चश्मा शाही हाउस में रखा गया, फिर उन्हें MA लिंक रोड पर दूसरे गेस्ट हाउस में शिफ्ट कर दिया गया। अप्रैल 2020 से उन्हें हाउस अरेस्ट में रखा गया था और उनके घर को ही उपजेल घोषित कर दिया गया था। PDP के अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती को 1 साल से अधिक समय के बाद केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की सरकार ने मंगलवार को रिहा कर दिया। पिछले साल 5 अगस्त को अनुच्छेद 370 हटाने से पहले ही जम्मू कश्मीर के बड़े नेताओं को केंद्र सरकार ने हिरासत में ले लिया था। इनमें महबूबा मुफ्ती भी शामिल थीं। अब जरा यही जान लीजिए कि धारा 370 के हटने के बाद जम्मू कश्मीर में क्या क्या बदला है। पहले जम्मू कश्मीर को विशेषाधिकार था, जो अब नहीं है। पहले दोहरी नागरिकता थी, अब सिर्फ एक नागरिकता है। जम्मू कश्मीर के लिए कोई अलग झंडा नहीं है, अब सिर्फ तिरंगा है। पहले आर्टिकल 356 यानी आर्थिक आपातकाल लागू नहीं था, लेकिन अब वो लागू है। पहले वहां के अल्पसंख्यकों को कोई आरक्षण नहीं था, लेकिन अब उन्हें ये आरक्षण मिलेगा। जम्मू कश्मीर की विधानसभा का कार्यकाल 6 साल होता है, जबकि भारत के अन्य राज्यों की विधानसभाओं का कार्यकाल 5 साल का होता है। भारत के उच्चतम न्यायालय के आदेश जम्मू कश्मीर के अंदर मान्य नहीं होते, लेकिन अब ये मान्य हैं। इसके अलावा RTI और CAG जैसे कानून वहां लागू नहीं होते थे, लेकिन अब वो लागू होंगे। ठीक वैसे ही ऐसे कई कानून हैं जिनको लेकर वहां के राजनेता सियासत करते थे, लेकिन अब ये सब चीजें उन्हें नहीं मिल रही हैं, इसलिए वो बौखलाए हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।